तो एक बहुत बड़े भू राजनीतिक संकट को फिलहाल टाल दिया गया है। दुनिया भर की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन एक बड़ी सैन्य योजना में अचानक हुए बदलाव के बाद ये गहराता हुआ अंतर्राष्ट्रीय संकट कुछ समय के लिए शांत होता दिख रहा है। आइए इस विश्लेषण में समझते हैं कि कैसे एक संभावित युद्ध के हालात बने और ऐन मौके पर कूटनीति ने कैसे सब कुछ बदल दिया। रातों रात हालात बदल गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसा सैन्य संघर्ष जो बस होने ही वाला था, उसे अचानक रोक दिया गया है। इस फैसले ने दुनिया को एक बेहद खतरनाक मोड़ से वापस खींच लिया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि इस अचानक लिए गए फैसले के पीछे का घटनाक्रम क्या था और पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज की चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं। पहला, रोका हुआ सैन्य हमला। दूसरा, संकट के कारण। तीसरा, खाड़ी देशों की कूटनीतिक पहल। चौथा, वैश्विक बाजारों को राहत। और पांचवा, एक नाजुक और अस्थायी शांति। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, रुका हुआ सैन्य हमला। हुआ ये कि वॉशिंगटन से अचानक एक ऐसी घोषणा आई जिसने सबको चौंका दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही थी, उसे आधिकारिक रूप से फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये कोई मामूली फैसला नहीं था, बल्कि इसने तनावपूर्ण माहौल में अचानक एक बड़ा ठहराव ला दिया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ठहराव का श्रेय किसे दिया जा रहा है। वॉशिंगटन और खाड़ी देशों के कूटनीतिक हलकों का कहना है कि ये सब खाड़ी देशों के तत्काल हस्तक्षेप की वजह से हुआ। खासकर कतर ने दोनों पक्षों से अपील की कि वे सैन्य तनाव को तुरंत टालें और बातचीत के लिए एक रास्ता खोलने का समय दें। आइए अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस संकट के असल कारण क्या थे। इस टाइमलाइन से हम तनाव के बढ़ने की तेज गति को आसानी से समझ सकते हैं। महज 72 घंटे पहले ईरान समर्थित गतिविधियों से जुड़ी खुफिया रिपोर्टें सामने आईं। ठीक 48 घंटे पहले रणनीतिक रूप से बेहद अहम खाड़ी जल क्षेत्र के पास अमेरिकी सैन्य संपत्तियों की तैनाती कर दी गई, और इसका नतीजा मात्र 24 घंटों के भीतर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के डर से वैश्विक बाजारों में भारी दहशत फैल गई। ये सब कुछ अविश्वसनीय रूप से तेज था। और इसका असर सिर्फ सेना या सरकारों तक सीमित नहीं था। सैन्य तैनाती की इन खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हड़कंप मचा दिया। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने किसी भी संभावित नुकसान से बचने के लिए तुरंत अपने आकस्मिक विकल्पों यानी कंटिंजेंसी प्लान्स की समीक्षा शुरू कर दी। इससे साफ पता चलता है कि इस संकट का दायरा कितना बड़ा हो सकता था। और यहीं पर एंट्री होती है कूटनीति की, जो हमारा तीसरा हिस्सा है, खाड़ी देशों की कूटनीतिक पहल। देखिए, जब कतर ने ये पुष्टि की कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक चैनल अभी भी सक्रिय हैं और बातचीत के लिए और समय की मांग की, तो इसका बहुत गहरा असर हुआ। इस कूटनीतिक पहल के कारण ही व्हाइट हाउस ने अपनी पहले की सख्त स्थिति में थोड़ी नरमी दिखाई और हमले की योजना को टालने पर सहमति जता दी। और ये पॉइंट हमें बहुत शानदार तरीके से बताता है कि खाड़ी देश इस युद्ध को रोकने के लिए इतने बेताब क्यों थे। जाहिर है, उनके हस्तक्षेप के पीछे बेहद ठोस कारण थे। एक सीधा टकराव उनकी अपनी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह अस्थिर कर सकता था, महत्वपूर्ण तेल बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकता था, पर्यटन और निवेश को डुबो सकता था, और सबसे भयानक बात, पूरे मध्य पूर्व में छद्म युद्धों यानी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर सकता था जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ उभर के सामने आई। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाधान में खुद को एक बहुत ही अहम, पर्दे के पीछे काम करने वाले मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर लिया है। वे बड़े भू राजनीतिक संकटों को सुलझाने में लगातार एक रणनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, वैश्विक बाजारों को मिली राहत। चलिए जरा इन दोनों स्थितियों की तुलना करते हैं। कूटनीति से ठीक पहले तेल व्यापारी खाड़ी शिपिंग मार्गों के बाधित होने से बुरी तरह घबराए हुए थे और सुरक्षित संपत्तियों की ओर भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही हमले के रुकने की खबर आई, वैश्विक ऊर्जा बाजारों ने तत्काल राहत की सांस ली और एशियाई बाजारों से भी तुरंत एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तुरंत आई 2% की ये गिरावट बहुत कुछ कहती है। ये इस बात का एकदम स्पष्ट संकेत था कि विश्लेषक और व्यापारी अब ये मान रहे हैं कि फिलहाल एक सीधा युद्ध टल गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर मंडरा रहा तुरंत खतरा कम हो गया।
एशियाई बाजारों की ये सकारात्मक प्रतिक्रिया पूरी तरह से तार्किक है। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश, जो आयातित ईंधन पर अत्यधिक निर्भर हैं, वहाँ इस तनाव में कमी का सबसे अधिक स्वागत किया गया है। इन देशों के लिए खाड़ी क्षेत्र में शांति होना कोई विकल्प नहीं, बल्कि उनकी अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए एक जरूरी शर्त है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी कूटनीति का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सुरक्षित रखना था। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्गों में से एक है। ईरान से जुड़ा कोई भी संघर्ष इस मार्ग को तुरंत बाधित कर सकता था। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ये अस्थायी शांति वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन चलते रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, एक नाजुक और अस्थायी शांति। विश्लेषकों और विशेषज्ञों की इस चेतावनी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनका साफ कहना है कि सैन्य रोक अस्थायी है, कोई अंतिम समाधान नहीं है। भले ही अभी तनाव कम हो गया है, लेकिन स्थिति अभी भी अत्यधिक संवेदनशील और नाजुक बनी हुई है। ये महज एक ठहराव है, दोनों देशों के बीच के बुनियादी विवादों का अंत बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये कूटनीतिक ठहराव बरकरार रह पाएगा? पर्दे के पीछे की कूटनीति ने एक तात्कालिक संकट को तो टाल दिया है, लेकिन क्या बातचीत के लिए मिला ये अतिरिक्त समय किसी स्थायी समाधान में बदल पाएगा? या फिर दुनिया को भविष्य में एक बार फिर इसी भू-राजनीतिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को पैनी नज़र बनाए रखनी होगी। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।